तो बेटा आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन याद करनी है, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। कल मैंने आपको करवाया था मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज। लेकिन ये है मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन आर द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। तो छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला पॉइंट जो चीफ सोर्स है प्रोटीन का, प्रोटीन किससे मिलता है? अपनी बुक में देखना, आप लोग सबके पास बुक होगी, वहां अंडरलाइन करते जाओ। जो मेन सोर्स है प्रोटीन का वो मिल्क है, चीज है, पल्सीज है, पीनट्स है, फिश है, ये सभी इनके सोर्स है। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आल्सो फॉर्म द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। इसमें ऐसा कुछ मेन है नहीं। दे रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। फिर ये कह रहा है जो प्रोटीन वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड, ये आप कर लेना बस, प्रोटियोज। और प्रोटियोज का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आपको, प्राइमरी या प्राइम इंपोर्टेंस, ठीक है। चाहे बुक में अंडरलाइन कर लो, चाहे कॉपी में लिख लेना बाद में। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीन्स है वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। व्हाट आर प्रोटीन्स, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो अमीनो एसिड्स क्या होता है बेटा, मतलब नाम में छुपा है अमीनो एसिड, मतलब जिसमें अमीन ग्रुप भी हो और जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो। जिसमें दोनों ग्रुप हो, अमीन भी और कार्बोक्सिलिक भी, उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीन ग्रुप क्या होता है ये आप सब अंडरलाइन कर लो, NH2। और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? COOH। ये दोनों लाइनें आप अंडरलाइन कर लो। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे सब ध्यान से, ये एक कार्बन है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक R ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, COOH। अमीनो ग्रुप होते हैं NH2, कार्बन पे एक H है और एक R ग्रुप है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड होता है कि कार्बन पे एक अमीन ग्रुप है और एक आपका NH2 ग्रुप। अब ये आगे कह रहा है ऑल द अमीनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम्स। इसमें तुम्हें कुछ याद नहीं करना। जैसे ग्लाइसिन नाम क्यों पड़ा अमीनो एसिड का, तो आप कहेंगे क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट है इसीलिए। इस पहरे से आपको कुछ भी लाइन नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। आज नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है बार बार। अब जो ये टेबल है ना, इससे बेटा एक क्वेश्चन आ ही जाता है, आप ये मान के चलो, ठीक है। ये आपकी टेबल है अमीनो एसिड की, ये तो आपको करनी है। इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाता है एग्जाम में, ओके। अब वो क्वेश्चन क्या होता है बेटा वो आप देखिए। ये टोटल आपके 20 अमीनो एसिड्स, टोटल आपके 20 क्या है? ये अमीनो एसिड है। अपनी बुक में देखो सारे, और मुझे बताओ आपको बुक में ये टेबल मिल गई? हाँ भाई, ये टेबल मिल चुकी है आपको बुक में। अब टोटल बेटा ये 20 अमीनो एसिड्स है, जिसमें 10 तो आपके एसेंशियल है और 10 आपके नॉन एसेंशियल है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिनको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, जिनको हमें डाइट वगैरह के थ्रू नहीं लेना पड़ता। तो ये आपका डिफरेंस है एसेंशियल का और नॉन एसेंशियल का। भाई एसेंशियल का मीनिंग ही क्या है? तो जरूरी हो गया। तो एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में नहीं बनता, इसको अपनी डाइट के थ्रू लिया जाता है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये टेबल याद करनी है। यहाँ से MCQ क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से 3 एसेंशियल हो गया, एक नॉन एसेंशियल हो गया, या 3 आपके नॉन एसेंशियल हो गया, एक आपका एसेंशियल हो गया। तो टोटल ये 20 अमीनो एसिड है, जिसमें से 10 तो आपके एसेंशियल है और 10 आपके नॉन एसेंशियल है। इनमें से आपको कोई भी एक याद करने पड़ेंगे। या तो आप 10 याद कर लो नॉन एसेंशियल, या आप 10 याद कर लो एसेंशियल। एक सीरीज आपको जरूर लाइन करनी पड़ेगी।
तो अब बेटा आप लोग देखो इसमें से कौन सी सीरीज आप लर्न कर सकते हो, मैं बताती हूँ आपको आसान सी ट्रिक से। इसमें ना जो ये स्टार वाले आपको दिख रहे हैं ना, स्टार वाले तो होते हैं एसेंशियल, जिन पे बेटा ऐसे ही स्टार बना रखा है, ये तो एसेंशियल है। और इसके अलावा जो है ना वो नॉन एसेंशियल है। तो आप नॉन एसेंशियल को कैसे याद करोगे वो आप देखिए बेटा। तो नॉन एसेंशियल को आप लोग याद करोगे इस तरीके से। ये छोटी सी एक ट्रिक है, GA, ठीक है, फिर से GA, टोटल 6 तो याद हो गए। और लास्ट में है SCTP, ठीक है। GA 3 बार आएगा और लास्ट में क्या आएगा, SCTP। अब देखो याद करो, बिना स्टार वाले याद करवा रही हूं। पहले G से क्या है, ग्लाइसिन। पहले A से क्या है, एलेनिन। 2 हो गए। उसके बाद यहां जाओ 8th पे, अगले G से क्या है, ग्लूटामिक एसिड। अगले A से क्या है, एस्पार्टिक एसिड। और आप देखो नाम भी आपके सेम है। पहले 2 के एक से नाम थे, ग्लाइसिन, एलेनिन, छोटे छोटे नाम थे दोनों। इन दोनों का नाम एक सा है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। 2 बार GA आ चुका। अब 3rd बार आया GA, इसका मतलब है ग्लूटामिन, ये है एस्पार्जिन, ग्लूटामिन और एस्पार्जिन। 3 बार आया GA। अब आ जाओ SCTP। तो S से है आपका सीरीन, C से है सिस्टीन, T से टायरोसिन और P से प्रोलीन। S से सीरीन है, C से सिस्टीन है, उसके बाद बेटा आपका T से टायरोसिन है और P से आपका प्रोलीन है। तो ये टोटल आपके 10 है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि आप लोगों को लाइन करने हैं। ठीक है बेटा, इनको आप जरूर याद करेंगे। तो एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे सारे बच्चे, बताओ बेटा सबसे पहले। हाँ भाई देखो यहाँ बताओ, पहले G से क्या मतलब है, सारे बोलो मिलके। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का मतलब है, बिल्कुल ठीक है बेटा, फर्स्ट G का मतलब है ग्लाइसिन। G से क्या हो गया, पहले से ग्लाइसिन, शाबाश। अब बताओ पहले A से क्या मतलब है, एलेनिन। ये आपको याद करनी है बेटा। नेक्स्ट G, ग्लूटामिक एसिड। कोशिश करो आप लोग साथ साथ याद कर लो, ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट A से एक दोनों के नाम है ना, दोनों में एसिड है, एक ग्लूटामिक एसिड और एक आपका एस्पार्टिक एसिड। तो 2 बार तो हो लिया GA। अब 3rd बार आया G एंड A, ठीक है। तो G से क्या है बेटा, ग्लूटामीन, और A से क्या है, एस्पार्जिन। G से ग्लूटामीन और A से एस्पार्जिन। ये तो हो चुका GA। अब बच गया SCTP। तो S से क्या है बेटा, सीरीन। C से क्या है, सिस्टीन, ठीक है। T से क्या है, टायरोसिन, और P से क्या है, प्रोलीन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सारे अमीनो एसिड कैसे हैं बेटा। बोलो ये एसेंशियल है नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब बेटा हमें इनको अपनी डाइट में लेना नहीं पड़ता, ये हमारी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये अपने आप हमारी बॉडी में बन जाते हैं। तो ये आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, इससे आसान ट्रिक नहीं होगी भाई, इससे याद कर लेना, ठीक है। बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये टोटल आपके 20 अमीनो एसिड की सीरीज है, इनको आप सब बच्चे लर्न करके ओके कर लोगे। उसके बाद देखिए बेटा, भाई सब क्लास में आगे, मंजीत नहीं आया मेरे ख्याल से, मंजीत और जितेंद्र, 2 जितेंद्र तो आ गया, मंजीत नहीं आ रहा क्लास में। चलिए ये टॉपिक बताओ कितने बच्चों को लाइन हो गया ये नाम, शाबाश। शो मी योर थंब इंप्रेशन। कितने बच्चों को ये टेबल याद होगी, मोनिका को, तमन्ना को, गजेंद्र को, वेरी गुड। अंकित, जन्नत, तरुण, शाबाश। ये तो रटनी पड़ेगी बेटा, इसके बिना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वेरी गुड। जिनको नहीं हुई है जल्दी याद करो, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक टर्म में वो करा रही हूँ, एक बार बोर्ड पे करा देती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी स्क्रीन शेयरिंग से, ठीक है, बुक में।
तो देखना ध्यान से, सबसे पहले आपको ये टेबल याद करनी है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया अमीनो एसिड क्या होता है। जब किसी कार्बन पे एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और एक अमीन ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। दो वर्ड से बना है, अमीनो से अमीन ग्रुप हो गया और एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। बाकी जो दोनों कार्बन है उसमें से एक पे H आएगा और एक पे R आएगा, ठीक है, या दोनों पे R भी हो सकता है या दोनों पे H भी हो सकता है। तो यहाँ क्या क्या आएगा, दोनों R ग्रुप रहेंगे, दोनों H रहेंगे, एक R रहेगा एक H रहेगा, दोनों R सेम रहेंगे, दोनों R अलग रहेंगे। वो आपका डिपेंड करता है आपका अमीनो एसिड किस टाइप का है, ठीक है बेटा। तो ये आपका अमीनो एसिड होता है। ये तीन तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है एसिडिक अमीनो एसिड, एक तो क्या होता है बेटा एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा बेसिक अमीनो एसिड। एक तो एसिडिक अमीनो एसिड है, दूसरा हमारा हो गया बेसिक अमीनो एसिड और तीसरा हो गया न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड्स की तीन टाइप होती है, क्लासिफिकेशन एक तरह से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो सबसे पहले एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है बेटा। एसिडिक अमीनो एसिड में जो COOH ग्रुप है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है किससे, अमीन ग्रुप से। एसिडिक का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ज्यादा हो जाते हैं किससे, अमीन ग्रुप से। मान लो बेटा दो जगह कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ऐसा हो जाए, तो जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो जाता है अमीन ग्रुप से, उसको हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। देन आपका बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें अमीन ग्रुप ज्यादा हो जाए, जिसमें अमीन ग्रुप ज्यादा हो जाए किससे, कार्बोक्सिल ग्रुप से, उसको बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। और एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है भाई, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों बराबर में है, जितना कंटेंट एसिड का है उतना ही बेस का है, तो वो ओवरऑल कैसा हो गया न्यूट्रल हो गया। कैसा हो गया बेटा, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये तीन तरह के अमीनो एसिड होते हैं, मेरे ख्याल से आपको याद होंगे। एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप का मोल्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू अमीनो। बेसिक में क्या होगा, अमीनो ग्रुप की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बोक्सिल। और न्यूट्रल में क्या होगा, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों इक्वल कंटेंट में होंगे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया बेटा, बताओ ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गए, इनका डिफरेंस एसिडिक का, बेसिक का और न्यूट्रल का। जल्दी बताओ मुझे, अपना थंबी प्रश्न शो करो, शाबाश। आपको ये तीनों डेफिनेशन लाइन होगी। अंकित, उषा, अक्षय, निधि, वेरी गुड। जन्नत, ओके, वेरी गुड बेटा, सब बच्चों को लाइन हो रहा है, शाबाश। तो अब इसके आगे देखिए आप, अब इनके एग्जाम्पल भी करने हैं बेटा, बिना एग्जाम्पल तो कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज की भी। तो एसिड के एग्जाम्पल तो आप याद कर लेना। अभी आपने दूसरे GA से नाम करे थे ना, ग्लूटामिक एसिड, जिसके नाम के पीछे एसिड आ गया उसका कैसा ग्रुप है, एसिडिक अमीनो एसिड है। तो एसिडिक के तो याद हो गए, ग्लूटामिक अमीनो, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एसिड के सबको याद हो गए। अपनी टेबल जो दे रखी है ना आपको, उस टेबल में अपनी में टिक कर लो बेटा, अपनी टेबल में टिक कर लो। जो आपका 8th और 9th एग्जाम्पल है ना, उनके आगे लिख लो ये एसिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। जो आपकी टेबल में एग्जाम्पल 8 और 9 है, इसके आगे आप लोग लिख लें कि ये एसिडिक है। लिख लिया, दो नाम याद करवा दिए, ग्लूटामिक और एस्पार्टिक, दो तो सफिशियंट है। अब आपको एक बात दिखाई दे रही है, ये एसिडिक क्यों है। एक बार टेबल को ध्यान से देखो आप लोग, जो 8th और 9th पॉइंट आपका है, फोकस नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। 8th पॉइंट में आप देख सकते हो COOH है सिर्फ, आपको 8th और 9th में कहीं NH2 ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ किसका ग्रुप है, एसिड का। इसीलिए कैसा अमीनो एसिड है ये, एसिडिक अमीनो एसिड है। तो दो एग्जांपल आपको एसिडिक तो याद हो गए, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब इन टेबल में से आप लोग बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल ढूंढो, जहां पे आपको सिर्फ N दिखाई दे, आपको COOH ग्रुप दिखाई ना दे,
ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो बेटा, शाबाश। ये 20 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इसमें से ऐसे एग्जाम्पल आप लोग ढूंढे जहां पर सिर्फ आपको एन ग्रुप दिखाई दे, जहां पे सिर्फ आपको एन ग्रुप दिखाई दे, COOH ग्रुप दिखाई ना दे। तो अगर आप लोग ढंग से देख पा रहे हो तो एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, एग्जाम्पल नंबर 19th एग्जाम्पल में आपको या तो दिख रहा है N या NH या CH2। 19th एग्जाम्पल में कहीं भी COOH नहीं है, इसका मीनिंग 19th एग्जाम्पल में सिर्फ NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन किसका एग्जाम्पल है? बेसिक अमीनो एसिड का। ऐसा ही एग्जाम्पल एक और ढूंढो बेटा, और मुझे बताओ ढूंढ के, शाबाश। 7 7 भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा और ढूंढना, 7 के अलावा और कौन सा है? शाबाश, और बताओ ढूंढ के और कौन कौन से हैं? 6 है, 6। हाँ भाई 6 है आपका बेसिक। यस मैम। 6 भी बेसिक है, सिर्फ इसमें अमीन NH ग्रुप तो दिख रहे हैं, इसमें कहीं कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। तो आप टेबल में से 2 एग्जाम्पल बेसिक के याद कर लो। अब मैं थर्ड पे आ रही हूँ, थर्ड है न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो अब आप टेबल में से ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो और अमीन ग्रुप भी हो और बराबर हो, जिसमें दोनों ग्रुप हो, कार्बोक्सिल भी और अमीन भी, और इक्वल नंबर में। शाबाश, ढूंढो ऐसे एग्जाम्पल। मिल गए? एक तो लास्ट मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे तो। फॉर एग्जाम्पल 10th एग्जाम्पल देखो, ग्लूटामीन, इसमें CO ग्रुप कार्बोक्सिल से आया और अमीन ग्रुप NH2 भी है। 11th एग्जाम्पल देखो, एस्परजीन, इसमें NH2 भी है और CO ग्रुप भी है, COOH ही है ये। एग्जाम्पल 20 देखो, इसमें दोनों ग्रुप है। 20 एग्जाम्पल में COOH भी है और NH भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेटा आप ये पॉइंट कर लोगे, बताओ। हाँ भी हो जाएगा ना ये? यस मैम। ठीक है, चलिए अब इसके आगे मैं थोड़ा यहाँ बता देती हूँ आपको। अपनी बुक में ये पॉइंट आप याद कर लेना, ये पैरा मैंने आपको समझाया है, इस पैरे को मैंने क्लियर किया है। पहला पॉइंट क्या बताया है कि अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा जन्नत बोल दे क्या कहना है। आज नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है बेटा, हाँ बोलो। on the basis of relative number of amino and carboxyl group in their molecule। ठीक है, पहला ये कह रहा है अगर बराबर नंबर में है, इक्वल नंबर में है अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। मोर नंबर ऑफ अमीनो है देन कार्बोक्सिल, तो वो बेसिक हो जाता है। और अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है अमीनो से, तो वो एसिडिक हो जाता है। 3 डेफिनेशन याद होगी। उसके बाद ये देखो, इफ द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो अपने आप बॉडी में बन जाए उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एंड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, उसको हम बोलते हैं बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो आपके बेटा यहाँ पर ये 5 पॉइंट हुए एसेंशियल अमीनो एसिड के, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड का। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज है वो मैं आपको समझा रही हूँ। सभी बच्चे नेक्स्ट पेज निकाल लो बेटा। नेक्स्ट पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्विटर आयन का, वो मैं आपको समझाऊंगी अब। देखिए बेटा ध्यान से,
हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। मान लिया कार्बन एटम पे एक R ग्रुप है, एक NH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है। तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, क्योंकि अमीनो ग्रुप किसके इक्वल है? कार्बोक्सिल ग्रुप के। क्योंकि बेटा अमीनो ग्रुप किसके इक्वल है? कार्बोक्सिल ग्रुप के इक्वल है। हो गया? तो अब इसके आगे आप देखो बेटा, अब ये क्या कह रहा है? दोनों इक्वल नंबर में है। आपको पता है जो ये N होता है, N पे क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। और COOH कैसे टूट जाता है? COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। तो इस NH2 ने क्या ले लिया? H प्लस आयन। देखो बेटा मैंने इसको यू लिख दिया, RCH। यहां तो बच गया COO नेगेटिव, और NH2 के पास कौन चला गया? H पॉजिटिव। तो ये बन गया NH3 पॉजिटिव। ये क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव, और यहाँ बच गया COO नेगेटिव। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? इस अमीनो एसिड में क्या है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे दो आयन बन गए, डाईपोलर आयन यहाँ पे बना। डाईपोलर आयन मतलब डाई का मीनिंग टू, पोलैरिटी का डिफरेंस है, एक पे नेगेटिव चार्ज आया और एक पे पॉजिटिव चार्ज आया। प्रोटॉन का एक्सचेंज यहाँ पे हुआ, H पॉजिटिव का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। कार्बोक्सिल ग्रुप आपको पता है एसिड तो प्रोटॉन डोनर होता है, ये एसिड है, ये क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। तो इसने अपना क्या डोनेट कर दिया? H पॉजिटिव आयन। और ये बेस है, ये क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसने क्या गेन कर लिया? H पॉजिटिव आयन। तो एक तो अपना प्रोटॉन दे रहा है और एक अपना प्रोटॉन है वो ले रहा है। तो ये तो प्रोटॉन डोनर है और ये आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर है। हो गया बेटा? तो उसकी वजह से क्या हुआ? इस O पे नेगेटिव चार्ज आ गया और उस N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब यहाँ दो चार्ज क्रिएट हो गए, डाईपोलर आयन बन गया, जिसको हम नाम देते हैं ज्विटर आयन। जिसको हम किसका नाम देते हैं बेटा? ज्विटर आयन का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये एक नंबर में आता है। व्हाट आर ज्विटर आयन? तो आप क्या कहेंगे? द डाईपोलर आयन, डाईपोलर आयन which is formed by transfer of H positive ion। ज्विटर आयन को कैसे आप डिफाइन करोगे? डाईपोलर आयन which is formed by transfer of H positive ion from carboxyl to amino group, from carboxyl to amino group। ये डाईपोलर आयन है और ये फॉर्म्ड होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप से अमीन ग्रुप के पास होता है, फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमीन ग्रुप। ठीक है? तो ये हुआ बेटा आपका ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा आपको? बताओ। हाँ बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो एक बार मैं इसको बुक से पढ़ा और देती हूँ आप लोगों को। ये क्लास छोड़ के मत जाओ भी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन करते जाना। ये वाला पेज निकाल लो, पता है आपको पेज नंबर 414। इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो। अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड है। प्रॉपर्टीज याद करो इनकी। वाटर सोल्यूबल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये एक सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं। वाटर सोल्यूबल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है? ना ये एसिडिक होते हैं ना ये बेसिक, क्योंकि प्रोटॉन का एक्सचेंज तो कर चुके। फिर ये कह रहा है दिस बिहेवियर। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है, जो ज्विटर आयन है वो सोल्ट की तरह क्यों बिहेव करता है? आपने 10th में पढ़ रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? सोल्ट एंड वाटर ही बनता है। तो यहाँ यही दे रखा है, दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। ये बिहेवियर क्यों मिलता है? क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप भी इसमें है, एसिडिक भी और बेसिक भी है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एक्वस सॉल्यूशन जो कार्बोक्सिल ग्रुप है
वो अपना एक प्रोटॉन लॉस कर देता है और अमीनो ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे डाईपोलर आयन बन जाता है, जिसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। देखो बेटा साइड में करके दिखा भी रखा है। और ज्विटर आयन ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ बराबर होते हैं। तो ओवरऑल ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, तो उसमें भी आपको यही पॉइंट लिखना है कि ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है और यहाँ अमीनो एसिड अपना एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, मतलब ये रिएक्ट करता है दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, तो ये आप कर लेना बेटा। ये ज्विटर आयन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये आता है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ग्लाइसिन को छोड़ दो, बाकी सारे अमीनो एसिड्स एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं बेटा हरीश, तो ये आप याद कर लें, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, एसिमेट्रिक का मीनिंग कल बताया था, कायरल कार्बन। फिर एक बात ये याद कर लेना, मोस्ट अमीनो एसिड्स हैज एल कॉन्फ़िगरेशन। 2 टाइप होती है, डेक्स्ट्रो और लीवो, तो मोस्टली की एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और एल में NH2 ग्रुप को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में। एल में NH2 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और डी में NH2 ग्रुप को राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ये आपका डिफरेंस होगा लीवो और डेक्स्ट्रो का। लीवो का मीनिंग लेफ्ट होता है तो NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, डेक्स्ट्रो का मीनिंग राइट होता है तो NH2 ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक हमने पूरा डिस्कस किया इस क्लास में।